हाय गाइस, आज फिर मेरे चैनल इसानवी वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। इसे पूरा सुनिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। शादी के बाद मैं कुछ ही महीने में प्रेग्नेंट हो गई थी और समय गुजरने के साथ ही मेरी डिलीवरी का भी डेट आ गया था और मुझे बेटा पैदा हुआ। पैदा होने की वजह से घर में सभी बहुत खुश थे और मेरे पति संतोष की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बच्चा होने के बाद जब मैं ससुराल आई तो ससुराल में मेरा बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। मेरे देवर का नाम सनी था। सनी तो अपने भतीजे से इतना प्यार करते थे कि उनका ज़्यादातर टाइम मेरे बेटे रिहान के साथ ही गुजरता था, क्योंकि संतोष का तो ज़्यादातर समय काम के सिलसिले में बाहर ही गुजरता था और जब वह थक हार कर घर आते थे तब तक मेरा बेटा रिहान सो चुका होता था। इसलिए रिहान अपने चाचा सनी के साथ बहुत ज़्यादा निकट हो गया था, क्योंकि उसके साथ पापा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता था। रिहान अब धीरे धीरे 1 साल का हो गया था। घर के कामों और रिहान को संभालने में मैं इतनी बिजी हो गई थी कि मैं सनी से किया हुआ वादा भी भूल चुकी थी। एक दिन सनी ने खुद ही याद दिलाया कि भाभी, शायद आप कुछ भूल रही हैं। मैंने क्या कहा? क्या बोला था मैंने? तभी वहाँ पर संतोष आ गया और उन्होंने ऐसी खबर सुनाई कि मैं तो दुखी हो गई। उन्होंने कहा, अगले 2-3 दिनों में मुझे किसी काम से मुंबई जाना होगा। मुझे अपने पति संतोष का मुंबई जाने वाली बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर काम था तो जाना भी ज़रूरी था। अगले हफ्ते संतोष मुंबई चले गए। मैं बहुत दुखी थी, इसलिए शनि अपनी बात मुझसे नहीं बता पाया कि वह मुझे क्या याद दिलाने वाला था और मैं भी भूल गई थी। संतोष ने मुंबई पहुंचते ही मुझे फ़ोन किया और बोला कि मैं बहुत अच्छे से पहुंच गया हूं। तुम लोग अपना ख्याल रखना। 2-3 दिन के अंतराल में संतोष और मेरी फ़ोन पर बातें हो जाती थी, पर अचानक न्यूज़ में ऐसी खबर आई कि वो न्यूज़ सबको हिला कर रख दिया कि संतोष जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी ने संतोष के साथ कई लोगों को काम के सिलसिले में मुंबई भेज दिया था, पर मुंबई जाने के कुछ दिन बाद ही वहां की कंपनी में अचानक किसी गैस के रिसाव से आग लग गई थी और वह सारे लोग मारे गए, जिसमें संतोष भी थे। यह न्यूज़ सुनने के बाद तो मानो घर में एक कोहराम सा मच गया। सभी लोग बहुत रो रहे थे। मैं तो ये खबर सुनकर शर्म पड़ गई थी। मेरी आंखों से आंसू मानो कहाँ गायब हो चुके थे। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि संतोष अब इस दुनिया में नहीं है। घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे। मुझे यूं कठोर होता देख लोगों को चिंता होने लगी कि मैं कहीं पागल न हो जाऊं, और कुछ औरतें मिलकर मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे पति संतोष अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब वो मर चुके हैं। मुझे इस हालत में देख सनी मेरे पास आया और रोते हुए मुझे झकझोरने लगा और बोला, भाभी, आपको यकीन करना पड़ेगा कि भैया हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं, वो हमारे बीच अब नहीं है। सनी ने जब मुझे यकीन दिलाया तो उसके बाद मैं इतना तेज चिल्लाने रोने लगी कि मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे माता पिता ने कहा, अब पूजा तुम यहाँ रहकर क्या करोगी, अब तुम्हें चलना चाहिए। इस बात पर मेरे सास ससुर ने कहा, नहीं, हम पूजा को अपने घर नहीं जाने देंगे। पूजा हमारी बेटी समान है, हमारे घर में ही रहेगी। मेरे मम्मी पापा ने कहा, नहीं, पूजा यहाँ पर नहीं रहेगी, रहकर क्या करेगी, इसकी उम्र ही क्या है, हम अपने घर ले जाएंगे और इसकी दूसरी शादी करवा देंगे। दूसरी शादी का नाम सुनते ही मेरी सास ससुर ने गुस्से में कहा, आप तो अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मेरे पोते का क्या होगा, क्या वह दूसरों के घर जाएगा? उन लोगों की यह सारी बातें सुनकर मैं एक कोने में खड़ी होकर सुन रही थी और मन में सोच रही थी कि किसी से मुझसे एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं दूसरी शादी करना चाहती भी हूँ या नहीं। मैं दूसरी शादी के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि संतोष के अलावा किसी को
मैं अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती थी। अभी मैं यह सब सोच ही रही थी कि तभी मेरे सास ससुर ने मेरे माँ बाप से कहा, आप लोगों से ज़्यादा फिक्र हमें पूजा की है। हमने पहले ही पूजा के बारे में सोच लिया था। इस बात पर मेरे मम्मी पापा ने पूछा, क्या क्या सोचा था आपने? मेरे सास ससुर ने कहा कि हम पूजा की शादी अपने छोटे बेटे सनी से करवाना चाहते हैं। सनी से दूसरी शादी के बारे में सुनकर मेरे मम्मी पापा को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। उन लोगों ने कहा, ठीक है, हमें तो अपनी बेटी के लिए एक सहारा ढूंढना था, आप लोग जैसा सोचें। हमें तो यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने हमसे पहले पूजा के बारे में सोच लिया है। मैं इन लोगों की बात सुनकर एकदम चिड़चिड़ी सी हो चुकी थी और मैं सामने आई और बोली, नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मेरे मम्मी पापा ने कहा, बेटा ऐसा मत बोल, तेरी पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे बीतेगी? ज़िंदगी तुझे दोबारा मौका दे रही है। पति के मर जाने के बाद हर किसी के भाग्य में दूसरी शादी नहीं होती। अगर किसी लड़की की दूसरी शादी होती भी है तो वो कुंवारे लड़के से नहीं हो पाती है। तेरे सास ससुर तेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, मैं तो इनकी आभारी हूँ। तू भी शादी के लिए मान जा। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही कि मुझे शादी नहीं करनी है। तभी मेरे सास ससुर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोलने लगे कि बेटा, हम रिहान के बिना नहीं रह पाएंगे। यह मेरे बेटे संतोष की आखिरी निशानी है। आज नहीं तो कल अगर तू किसी कारणवश से दूसरी शादी कर लेगी तो मेरा रिहान हमसे दूर हो जाएगा। इसीलिए मेरा बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ कि तू सनी से शादी करने को तैयार हो जा। मेरी दूसरी शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, हाँ, पर घर वालों के दबाव की वजह से मैं मजबूरन सनी से शादी करने के लिए तैयार हो गई। मेरे सास ससुर ने पहले ही सनी से इस बारे में बात कर ली थी। शायद सनी मेरे से शादी करने के लिए तैयार था, बस उसे मेरी राय जाननी थी। शादी के बाद मैं दुल्हन बनी बैठी अपनी रूम में बैठी थी। जब सनी रूम में आया, रिहान तब तक सो चुका था। मैंने सनी से कहा कि शायद मैं तुमको वो प्यार न दे सकूं जो कि एक पत्नी अपने पति को देती है। तब सनी ने कहा कि कोई बात नहीं, और उस दिन दोनों अलग अलग सो गए। ऐसे ही समय बीतता रहा और सनी ने कभी भी पूजा को प्यार देने में कमी नहीं रखी, और रिहान तो सनी के दिल का टुकड़ा था। एक रात पूजा ने सोचा कि मैं सनी के साथ बहुत गलत कर रही हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसे वो सब देना चाहिए जो कि एक पति का होता है। अगले दिन पूजा ने फिर से बहुत ही अच्छे से श्रृंगार किया और शनि रात में सनी का इंतज़ार करने लगी। जब सनी आया तो उसने पूजा को इस हालत में देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उस दिन पूजा ने सनी का हाथ पकड़ा और बोली कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको वो सब न दे पाई जिस पर आपका हक था, इसलिए मैं आज आपको वो सब देना चाहती हूँ। आज मैं पूरी तरह से आपकी हूँ। फिर उस दिन सनी ने पूजा के साथ सुहाग वाली रात मनाई। पूजा ने सनी के साथ वह रात बहुत सुकून महसूस हुआ और वह अपने पति को भूलकर अपने देवर के साथ ऐसे ही ज़िंदगी बिताती रही। दोनों ने एक होकर अपने बच्चे को भी अच्छे से संभाला। घर में भी सभी लोग बहुत खुश थे। फिर दोनों खुशी खुशी अपना अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।